भाई पप्पू तो आ ही गए, पप्पू तो है ही। 20 साल 10 साल हो गए ना बीजेपी को, पप्पू बनाने पे लगे हुए हैं। अरे अयोध्या वाले सारे हिजड़े हो गए क्या? हिंदू हिजड़ा है। राम जी कह गए सी ऐसा कलयुग आएगा, फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कहलाएगा। आपको इतना ही प्यार है हिंदू धर्म से तो आप कल नलहड़ महादेव शिव मंदिर का जलाभिषेक है। पिछली साल AK-47 से हमला किया था। आज 5000 पुलिसकर्मियों से कल यात्रा निकलने वाली। अगर भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं तो रोड पे आके कहिए। संविधान के साथ इतना फ्रॉड किया कांग्रेस ने कि ये पढ़ते पढ़ते आदमी का दिमाग फट जाएगा। और उसको अगर खामियों अगर सही कर रहे हैं तो ये कह रहे थे संविधान बदल रहे हैं। आपके हिसाब से शरीयत पहले है क्या? आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन पहले है? थैंक यू मुझे बताने के लिए। तो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन वो हमें इजाज़त देता है कि हम शरीयत को माने, और शरीयत हमें कहता है कि हम हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को माने। पहले क्या है सर? व्हाट इज फर्स्ट? भाई सर आप मेरे मुंह में अपनी इस बात क्यों डाल रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ देता, परमिशन देता है हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, और हमारा शरिया कहता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माने। पहले और दूसरी कोई बात नहीं है। राइट है पहले दायां आंख या पहले बायां आंख, कौन आंख पहले? दोनों आंख बराबर। एक सेकंड सुनो, बात सही कह रहे भाई साहब कि शरीयत को मानना चाहिए। जब मेरे फायदे की बात होगी तो मैं शरीयत को मानूंगा, और जब मेरे हाथ काटने वाली उसी शरीयत में कानून आएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा, फिर संविधान मानूंगा, फिर भारतीय कानून मानूंगा। ये दोगली राजनीति के कब तक चलेगी भाई साहब? नहीं सर, आपने इस बात पे ना जवाब ही नहीं दे पाए। पता है आप कहते हो सेक्युलरिज्म, मैं मानता हूँ सेक्युलरिज्म देश में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बराबर है। कल को अगर मैं कह दूं गीता पहले कॉन्स्टिट्यूशन बाद में है तो आप इसको मानोगे? तो आपके हिसाब से क्या, आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पहले है। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द फर्स्ट थिंग देश में। एक सेकंड, दूसरी बात ये जो वक्फ बोर्ड है, डू यू थिंक वक्फ बोर्ड शुड बी द राइट प्रोसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आई हैव नो आइडिया, डिडंट स्टडी ऑन वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको जियोपॉलिटिकल नॉलेज है, आपको इंटरनेशनल नॉलेज है, आपको वक्फ बोर्ड की नॉलेज नहीं है। बोर्ड नहीं है नॉलेज, मैं क्यों बोलूँ भाई? जो चीज नहीं पता मैं नहीं बोलोगे सर, आप नहीं बोलोगे। प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप कैमरे के सामने आ रहे हो। वक्फ बोर्ड क्या कहता है पता है? कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के हिसाब से जहां मर्जी आप जमीन आप ले सकते हो, आप उसमें कब्जा कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कोई दखल नहीं करेगा। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्ट में आप उस पर केस नहीं लड़ सकते। तो आपको लगता है कि ये गलत है? अगर सॉरी ये बताइए भाई, ये भाई ने खुद जवाब दे दिया। इंडियन कोर्ट में हम केस नहीं लड़ सकते, इसका मतलब कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है इन चीजों में। इसका मतलब मुस्लिम वक्फ बोर्ड का एक ट्रिब्यूनल लखनऊ में आई, उसके 5 सदस्य हैं। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए जवाब सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। अरे वही तो बता रहे हैं यार, इसके 5 सदस्य हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट जो भी ये है, जब जहाँ भी कब्जा करते हैं वहाँ पे एक SHO को और SSP को एक लेटर देते हैं कि हमें लगता है, उनको लगना चाहिए कि ये ज़मीन हमारी है। हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी के सबूत है कि हमारे नाम है, लेकिन हम किसी सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। एक ही कोर्ट, एक ट्रिब्यूनल है लखनऊ के अंदर जिसके 5 सदस्य हैं, जज, IAS IPS अधिकारी, विधायक और एक MP, जिसके 5 सदस्य मुस्लिम है। जनाब आप कहाँ से हैं? दिल्ली, इसी राष्ट्रीय पूरा जवाब करने चाहिए। इसी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई परेशानी है, 300 मकान, 300 बिल्डिंग किसी मध्यम वर्गीय फैमिली की नहीं हो सकती। दिल्ली के रिकॉर्ड मुस्लिम प्रॉपर्टी जो वक्फ एक्ट है, इसके तहत खत्म किए जा चुके हैं, जो उन्होंने अंडर में ले लिया है। और संसद भवन की जो जमीन है इस पे आप जो इतना कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हो ना, जो इनसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हो, तो उसको फॉलो भी करो सर। मैं आपको बस यही सलाह देना चाह रहा हूँ। जी मैं फॉलो करते हुए भी आपके सम्मान के साथ आपका जवाब दे रहा हूँ, पर आप मुझे इल्जाम लगा रहे हैं। यही तो देख लीजिए, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, मैं कितने सम्मान और धैर्य के साथ आपके सारे बातों का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे संविधान में भी है कि भाई दूसरे सिटीजन को रिस्पेक्ट करना है, और आप मुझे अपनी बात थोप रहे हो। मैंने अभी तक एक भी बात नहीं थोपी। संविधान में तो ये भी था कि वक्फ बोर्ड नहीं बनाना, संविधान में तो ये भी था कि शरीयत से नहीं चलना, संविधान में तो सर बहुत कुछ था। और जो बात करते हैं ना, वो कौन सा गांव था 1500 साल पुराना, वो कौन सा मंदिर है जो वक्फ बोर्ड कह रहा है कि मेरा है? केरल का वो कह रहा है, वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये मेरा है। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया भाई साहब। लिसन टू मी सर, लिसन टू मी। 1000 साल पुराना वो गाँव, 1500-1600 साल पुराना वो गाँव, ठीक है। वक्फ बोर्ड कहता है ये मेरा है पूरा। कैसे है भाई?
वक्फ बोर्ड 1996 में आया, भारत में। वक्फ बोर्ड 1996 में आया। 1 लाख की उसके पास पूरा वो नहीं था। आज 9 लाख करोड़ की उसके पास संपत्ति है, कहाँ से आ गई सर? इतना आर्मी, सुनो, वक्फ बोर्ड के पास आर्मी और रेलवे के बाद तीसरा देश में सबसे बड़ा माफिया है ये, जिन्होंने कब्जा करके जमीन को, प्रॉपर्टी को अपने हथियाया है। माफिया है, बोलूँगा लिसन, आप सुनिए। हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से और ये 15वें साल में हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय मोदी जी की सरकार है। अगर आपको लगता है कि वो इनकैपेबल हैं ये चीज़ करने के लिए, आप सरकार बदल के देखिए, राहुल गांधी बना के देखिए, हो सकता है कि ये मसले को आपके वो हल कर दें। राहुल गांधी हल करेंगे। राहुल गांधी को लाए। मैं देखिए, मैं इनको राय नहीं दे रहा हूँ, मैं ये परेशान है। सर सुनिए सर, ये लोग, ये आदरणीय मोदी जी के ये सरकार से ये लोग परेशान है, आहत हैं, क्योंकि ये वो वक्फ बोर्ड वाले, क्योंकि भारत में सरकार मोदी जी की है पिछले 10 साल से, और वो शक्तिशाली सरकार, ऐसा नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी सरकार रही 10 साल। इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन फिर भी अभी सरकार उनकी है और वो इनकैपेबल हैं ये चेंज करने के लिए रूल, तो इन्हें सरकार चेंज करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं ना, हृदय सम्राट, श्री हिंदुओं के लिए हृदय सम्राट, अगर हिंदुओं के लिए हृदय सम्राट होते ना तो पहले 5 साल में वक्फ बोर्ड खत्म कर देते भाई। तुम्हारा साथ सबका विकास लेके चले हैं, समझ रहे हैं? एक मिनट, भाई ने कहा कि अरे एक मिनट सुन लो यार, एक एक करके बोलो यार, एक मिनट देखो। भाई ने कहा कि 10 साल से मोदी जी राज कर चुके हैं और अभी 11वीं साल अभी ये चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट की, वही तो हम कह रहे हैं कि इस इलेक्शन से पहले आपको पता है सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी क्या है? पता है ना? नहीं पता, फिर बात किस लिए करते हैं? तुमको इस बात का पता नहीं है यार। कमल सिविल कोड का अर्थ ये है कि समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, न किसी का स्पेशल किसी जाति का या किसी धर्म का बोर्ड है। तो जब इसके अंदर, किसके, उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन से पहले जब कमल सिविल कोड लागू किया तो वहाँ एसपी साहब काफिला लेके जाते हैं, अवैध जमीनों को हटाते हैं वहाँ से, तो सैकड़ों पुलिसकर्मी सिर फुड़वा कर आते हैं। क्या बात करते हैं आप संविधान की? मोदी साहब तो बदलने के, संविधान के साथ इतना फ्रॉड किया कांग्रेस ने कि ये पढ़ते पढ़ते आदमी का दिमाग फट जाएगा। और उसको अगर खामियों को अगर सही कर रहे हैं तो ये कह रहे थे संविधान बदल रहे हैं। संविधान बदला नहीं जा रहा, संविधान के अंदर संशोधन किया जा रहा है। संविधान कोई वेद पुराण शास्त्र नहीं है, उसके अंदर अशुद्धियां हैं, उनको दूर जरूर किया जाएगा। आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात, ठहरिएगा एक मिनट, पूरी जवाब देनी चाहिए। कावड़ यात्रा पे कहते हैं नाम क्यों लिखवाए गए? अगर आपको इतना ही प्यार है हिंदू धर्म से तो आप कल नलहड़ महादेव शिव मंदिर का जलाभिषेक है। पिछली साल AK-47 से हमला किया था, आज 5000 पुलिसकर्मियों से कल यात्रा निकलने वाली है। अगर भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं तो रोड पे आके कहिए कोई भी पुलिस नहीं आएगी, हम हमारे घर हैं यहाँ मजबूत, हम साथ में हम सिक्योरिटी करेंगे। मुसलमान दूर नहीं करे, देश की राजधानी के नाक के नीचे की बात कह रहा हूँ, क्या संविधान की बात करते हैं भाई? इन्होंने जो कहा है कि भैया मैं पर्सनली अगर आहत हुआ है किसी तरीके का, सुनो पर्सनली मतलब देखो, सुनो मैं किसी भी हमले का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बट हम एज अ नेबर और एज ऑब्वियसली नेबर इन द सेंस, क्लियर हिंदी में बोलिए। आप इंडियन ही हैं, बाहर से हैं आप। नाम क्या भाई साहब आपका? जाति न पूछो साधु। अंग्रेजी का अगर आप यूज कर रहे हो तो शब्दों का थोड़ा सोच समझ के यूज करो ना। आप ब्रदर कह सकते हो, आप सिस्टर्स कह सकते हो, सिटीजन बोल सकते हो, नेबर। सर वी आर नॉट नेबर सर, we are a part of this nation. I am a citizen of this country and I proudly say that I am Indian. मैं भारतीय हूँ। never call us neighbor. भारतीय भी एक दूसरे भारतीय के नेबर हैं, इन देश में रहते भाई, मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे के घर नेबर नहीं हुआ। आप क्यों? तो सर अभी तो आप भाईचारे की बात कर रहे थे, अभी तो भाई साहब ने भाईचारे की बात करी थी। भाईचारा एवरी पीपल सम, पड़ोसी भाईचारा नहीं होता है सर। अभी तो आप कह रहे हो सर, आपको एक मैं बात बताता हूँ, सुनो। नेबर इन्होंने ना कुछ और तरीके से बोला है, पड़ोसी के तरीके से नहीं बोला। अगर ये बोलते ना तो ब्रदर बोल सकते थे, सब भाई बोल सकते थे। ये शो फिरोज खान का पोता है ना, पप्पू खान, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिरोज खान का पोता पप्पू खान, वो मेंटल पदवी को खान कौन है भाई? वो फिरोज खान का पोता सर। सुनो आ गई आवाज आपको।
सर उसके अंदर ना इंच है ना पिंच है, ना दिमाग है ना कुछ है, भूसा है सर। टोपी है वो। सर वो करते हैं भाईचारे की बात। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाईचारे की बात कैसे होती है। हिंदुओं को बताते हैं हिंसक, मंदिर जाने से लड़कियां छिड़ते हैं, ठीक है। अरे भगवान तो है नहीं। जिसकी माँ कह रही थी कि भाई राम तो काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं। जिसकी माँ कह रही थी वो इटली वाली डांसर कि राम काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं। सर उसका बेटा और हिंदुओं को क्या उसकी आरती उतारेगा क्या? बच्चा माँ से सीखता है सर, समझ रहे हैं? कमी हम हिंदुओं में है, कमी हम सब में है यार, हिंदुओं में एक लाख सर, अभी आपने ना चंदा जब लेके और गड़प कर गए थे तब हिंदू नहीं जागे थे। एक मिनट मेरे को बात कर लेना। सोना गायब हो गया मंदिरों से, जागना चाहिए कि नहीं? गायब हुए अब पता ही नहीं कौन से? एक सेकंड, सर कौन से मंदिर से? अब आपको कोई पता नहीं है। आप बताइए तो कौन से मंदिर? बताओ मैंने। दुनिया भर के मंदिरों, हर मंदिर से। कहाँ से? राम मंदिर की छत पर चोर में। एक सेकंड, राम मंदिर में पहली बार सुन लो। अरे भैया राम पहली बार भाई सुन ले पूरी बात, आप सुन ले भाई पूरी बात सुन ले। मंदिर कितनी बार गए? पहली बात तो पता है राम मंदिर कब बना है और राम मंदिर में कितना सोना लगा है पता है? अगर राम मंदिर में कितना सोना लगा है कि राम मंदिर कब बना है? अगर मंदिर में चोरी, एक मिनट, मंदिर में चोरी हो रही होती ना, ये जो हजारों लाखों करोड़ का सोना जो अभी वो मंदिर में चल रही है ना गिनती, तो वो नहीं होता। चोरियां मंदिर से। कहाँ से सर? कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हो जब इंसान को यही नहीं पता कि राम मंदिर अभी बना है और राम मंदिर में कोई सोना नहीं लगा और कहते राम मंदिर में सोना की बात कर रहे हैं। चोरी कहाँ होगी भाई? देखो सोना चोरी की खबर आई केदारनाथ से, मैंने जगन्नाथ बोल दिए थे, जगन्नाथ आई। सब जगह सुनो, तो वो भी 6 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए जो राशन खाते हैं ना, 6 लाख करोड़ रुपए मंदिर उससे आता है। 6 लाख करोड़ रुपए, समझ रहे हो? सुनो, ये ध्रुव राठी यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेशन से पढ़कर आए हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने कहता है कि भाई ध्रुव भाई पप्पू तो आ ही गए, पप्पू तो है ही। 20 साल 10 साल हो गए ना बीजेपी को, पप्पू बनाने पे लगे हुए हैं, कुछ नहीं बिगड़ा, बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है पप्पू पप्पू है? सर सुनो, उसका नाम रखा था, देखो आशाराम गया था, आशाराम जेल गया था, आशाराम जेल गया था कांग्रेस की सरकार से, ठीक है। तो पप्पू नाम रखा था आशाराम ने। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आशाराम किसका गुरु था पता है? अरे किसका गुरु था पता है कि नहीं? तुम्हारा गुरु है। जब आशीर्वाद लेके चलते थे, जब उसके पास जाते थे, मोदी साहब जाते थे, तब क्या था? देखो इन्हें सिर्फ मंदिरों से दिक्कत है, इन्हें सिर्फ मंदिरों से दिक्कत है। अरे मैं हिंदू सुनो, हूं, तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हारा कोई और, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्या जो हारे थे तब भी तुम्हें वोट डालते? पहली बात सुनो, एक मिनट हो गए, बर्दाश्त से बाहर बात सुनो। इधर बात ये है कि भाई बोल रहा है कि मैं हिंदू हूँ। आपको पता है कि राम मंदिर जो बन रहा है उसमें भाई सीमेंट की यूज नहीं हुई। भाई तेरा दिमाग भी तो ध्रुव राठी वाला है फिर। अगर तुम दूसरे को गुटका कह रहे हो भाई, तुम में तो ध्रुव राठी हो। नाम खराब सर ध्रुव राठी सुनो, मंदिर से सुनो भाई, सुन 2 मिनट। मंदिरों से, अरे रुको यार, सवाल तो ये ध्रुव मंदिरों से का कह रहे हैं सर। ध्रुव एक सेकंड सर, ये बताइए जरा ध्रुव राठी कहाँ से पढ़कर आए? कहाँ से ग्रेजुएट? भाई ये तो बताओ कौन से मंदिर से चोर? जिसको हिंदी समझ में नहीं आती, उससे डिबेट करना कोई फायदा नहीं है। अरे अयोध्या वाले सारे हिजड़े हो गए क्या? हिंदू हिजड़ा है जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करे। तर्को बर्बाद कर। ये वीर सावरकर, एक मिनट, इन्हें ये तो पता नहीं, सुनो, इन्हें ये तो पता नहीं सोना कहाँ से चोरी हो रहा है, सोना कहाँ से चोरी हो रहा है। सुनो, तेरा टोपा खोल के देख लो, कटा हुआ बाहर आएगा। इनका सुनो, दिखो इनका पता है इनका कौन है, इनके घर का वो कौन है? सुनो, राम जी सुनो, राम जी सुनो, तो वही है। राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कहलाएगा। ऐसी ये हाल है इनका, ये फिरोज खान के वंशज हैं। जिसको माता बोलते थे उसका चंदा खा गया यार। कौन खा गया? कहाँ खा गया? मंदिर में चोरी कहाँ हुई? चंदा कौन खाया? रुको बताओ, पता नहीं क्या? अरे बताओ तो आपके मीडिया आपकी, अरे भैया बताओ, हवा में बात क्यों कर रहे हो? बताओ मीडिया आपकी, मीडिया कहाँ का कौन? आपको पता भाई, तुम तो ओरिजिनल हो, तुम तो ओरिजिनल हो। जो अंधभक्त है
तुम तो भाई तुम्हारे मुंह के सामने, अरे रुको सही, सवाल तो ले ले यार। ये अंधभक्त कह रहा है, सबसे बड़ा चमचा तो तू ही है भाई। तू मीडिया की बात कर रहा है, अगर तू अंधभक्त नहीं है तो यहाँ पर आगे तो खड़ा हो, यहाँ पर आगे तो खड़ा हो। फिर देखो भाई साहब सुनो एक मिनट, ऐसे लोग सुनो ऐसे लोग बवाल करने के लिए आते हैं, दंगे कराने के लिए आते हैं, ये कहते हैं कि अंधभक्त है, लेकिन इसके तरह के बड़वे नहीं है। अंधभक्ति है, अंधभक्ति और इसके तरह के बड़वे नहीं है। हम मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सुनो अभी ये खालिस्तानी शब्द बोल रहे हैं यार, ये कोई तुक ये मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये सुनो, ये मंदिर के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। व्यक्तिगत मत लड़ो, व्यक्तिगत पंजाबी बंदा हो तो वो खालिस्तानी हो जाता है। सुनो राम मंदिर में तुम्हारे जैसे 2 टके औकात होगा, 1 रुपया नहीं लगा, चंदा दिया हिंदुओं ने 6,000 करोड़। और सुन, राम मंदिर के सोने चोरी करने की बात कर रहे ना, तेरी जीवन की किस्मत नहीं होगी, तू कभी राम मंदिर चला भी जा। कि भगवान श्री राम तुझ जैसे को अपने मंदिर बुला भी ले।